हेलो स्टूडेंट्स, आज का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल होता क्या है? वेट कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितनी भी आपने एनर्जी कंज्यूम की है उसको अगर आप उतना ही यूटिलाइज़ कर लोगे तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी पड़ेगी एक निश्चित समय में। अगर आप बहुत पतले हैं तो आपको अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है, लेकिन कम करनी है, वो भी सिर्फ एक तय समय के अंदर ही। ये होता है आपका बेसिकली वेट कंट्रोल। अब हम चलते हैं हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है? हेल्दी वेट के लिए बहुत इजी है इसको समझना। जिस तरह का हमारा शरीर है और हमारी हाइट है उसके अनुसार हमारे शरीर का वेट कितना होना चाहिए वो कहलाता है हेल्दी वेट, जिसको हम बहुत इजीली मेज़र करते हैं BMI से, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है जिसको इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। वेट को हम किलोग्राम में लेंगे और हाइट को हम मीटर में लेंगे, मीटर की पावर 2, और हाइट को जिसको हमने किलोग्राम में लिया है उसको भाग दे देंगे वेट से जो हमने मीटर की स्क्वायर में लिया है। हेल्दी वेट की रेंज अकॉर्डिंग टू BMI पेपर में पूछ लेते हैं कितनी होती है, वो 19 से लेके 25 तक होती है। एग्जैक्ट 19 से लेके 24.9। दूसरा हेल्दी वेट को मेज़र करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट साइज़। वेस्ट साइज़ का मतलब होता है कि हमारी बेली के पास कितना फैट इकट्ठा है, कितना फैट एक्यूमुलेट हो रखा है। अगर हमारी वेस्ट का शेप एप्पल शेप्ड है तो हमारे फैट बेली के पास ज़्यादा है। अगर हमारी बॉडी का शेप पीयर शेप है तो इसका मतलब जो फैट स्टोर हुआ है वो हिप के पास ज़्यादा हुआ है। हेल्दी वेस्ट के लिए ये कहा जाता है कि मेल के लिए 102 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ तक आती है बात हेल्दी वेट की, जो हम BMI और वेस्ट साइज से इजीली मेज़र करते हैं। अब हम मूव करते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। मतलब आपने अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए डाइटिंग को ऑप्ट किया। डाइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जो अपनी डाइट लेते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं या स्पेशल काइंड का फूड लेते हैं। जैसे आप कोशिश करते हैं कि फ़ैट बिल्कुल कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर दें, तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हर एक न्यूट्रिएंट का अपना रोल है। अगर हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट में एक्यूमुलेट करना, उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम जो भी एनर्जी लेते हैं उसको जितना अच्छा हम यूटिलाइज़ करेंगे उतने ही अच्छे से हमारे वेट का कंट्रोल होगा। तो अब पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में हम क्या करते हैं, शुरुआत में खाना खाते हैं लेकिन उसकी कैलोरीज कम कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी कम होती है। खाना खाना ही छोड़ देते हैं जिससे एनर्जी बॉडी की वापस कम होनी शुरू हो जाती है। लो एनर्जी डाइट लेते हैं जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे वीक करने लगता है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने लगता है। नेक्स्ट, लिमिटिंग इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। हम जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हो, बिल्कुल कम कर देते हो। उसके बाद यहाँ तक हो गया आपका पिटफॉल का नुकसान। वो डाइटिंग का नुकसान क्या है? देखो, जब आप अपने फूड में किसी भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को कम करते हो तो आपको मेंटली फिजिकली बहुत नुकसान होता है। आपकी सोचने की कैपेसिटी कम होने लगती है, रिएक्ट करने की कैपेसिटी कम होने लगती है और फिजिकली आप धीरे धीरे
वीक होने लगते हो, थकान रहने लगती है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब हम आते हैं फूड इंटॉलरेंस। हमने डाइटिंग समझ लिया, हमने क्या नुकसान है डाइटिंग के ये समझ लिया, लेकिन फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस हर इंडिविजुअल की बॉडी का सिस्टम है, जिसमें अगर हम कुछ ऐसा फूड ले लेते हैं जिसको हमारी बॉडी पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती और उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन देना शुरू करता है, जिसको हम बेसिकली फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? ये होता है कि जैसे आपने कुछ खाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेहूं खाए, लेकिन आपकी बॉडी में गेहूं को पचाने के लिए एंजाइम ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार हम कुछ ऐसे आइटम ले लेते हैं जिसके केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। कुछ ऐसे फूड ले लेते हैं जिसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो पॉइजन का काम करना शुरू कर देते हैं बॉडी में, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में कुछ घंटों में या 48 आवर्स में आना शुरू होता है। जैसे आपका वॉमिटिंग सेंसेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको एनर्जी बहुत बॉडी में कम लगना शुरू हो जाता है। ये सारे इसके बेसिक सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं जब आपको फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट, फूड मिथ। फूड मिथ से समझ आ रहा है अपने आप कि हम एक ऐसी नोशन क्रिएट करते हैं, एक ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो एक्चुअल में सही नहीं है। फूड से रिलेटेड कुछ फॉल्स स्टेटमेंट हैं और ऐसे मिसकंसेप्शन हैं फूड के बारे में जो एक्चुअल में साइंटिफिक नहीं है, उसको हम बोलते हैं फूड मिथ्स। जैसे लोग क्या कहते हैं, अगर आप आलू खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। ऐसा नहीं है। जब हम कार्ब्स, आलू में या पटाटोज़ में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो हम जब उसको खाना शुरू करते हैं और सेम रूल, अगर हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो स्टोर होगा और वो फैट को बढ़ाएगा। तो पोटैटो अकेला फैट कभी नहीं बढ़ाता। एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा नहीं है। एग में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सैचुरेटेड फैट में काउंट होता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ना कि ख़राब होता है। अब ये कहा जाता है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। फ्रूट के छिलके या पील एक तरीके से फाइबर का काम करते हैं और साथ ही साथ उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट भी होता है, इसीलिए फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील हेल्दी होते हैं। ज़्यादा मिल्क, एकदम से मिल्क लेना और उसके बाद उससे पहले फ़िश खाना, ये भी एक नोशन है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे फेस के या स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मछली के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन वाइट स्पॉटेड हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा घी खाना चाहिए। नो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा घी इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस घी या उस ऑयल को कंज्यूम करने के लिए हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ाती है। नेक्स्ट, फास्ट करने से हमारी बॉडी का वेट कम होता है। फास्टिंग से वेट कभी भी कम नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर नेक्स्ट ये कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। नो, एक्सरसाइज ज़्यादा करने से ज़्यादा भूख नहीं लगती, वो हमारी बॉडी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। लास्ट, हेल्दी फूड, कई लोगों का ये मानना है कि हर कोई नहीं खा सकता क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने फूड में ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं जैसे मीट,
और भी ऐसी कई चीज़ें जिसकी वजह से वो एक हेल्दी फूड को बोलते हैं कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ तक था हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर टकराएंगी। जैसे मैं आपको इसमें से एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, स्किपिंग ऑफ मील, ये कैसे आपकी वेट को बढ़ा सकता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, भले ये 1 मार्क में बने या किसी में भी बने। इस चैप्टर में से इस साल फूड मिथ्स पे क्वेश्चन आया था, और साथ ही साथ BMI जैसे बड़े बेसिक से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।